बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेकंड ईयर की बायोलॉजी में से है और उसका जो है हमारा टॉपिक है फर्स्ट तो नहीं है खैर, लेकिन जो है ना ये अब हम स्टार्ट करने लगे हैं जीन एक्सप्रेशन को। जीन एक्सप्रेशन जो है इसका एक और हम नाम क्या देते हैं, इसे प्रोटीन सिंथेसिस का नाम देते हैं। हम इसे कहते हैं कि ये प्रोटीन सिंथेसिस का एक प्रोसेस है, जीन एक्सप्रेशन। अब इसको फर्दर हम आगे पढ़ते हैं तो डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल दैट कैन डुप्लीकेट। अब डुप्लीकेट का क्या मतलब है कि फर्दर जो है इसकी मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बन जाती हैं, थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़ बन जाती हैं, तो ये डुप्लीकेट करता है और फर्दर अपनी डीएनए बनाता है। द जेनेटिक मटेरियल इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अलोंग द डीएनए स्ट्रैंड। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास एक डीएनए स्ट्रैंड है, तो इसमें ना जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना वो एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में पाया जाता है ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसमें ना स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ पे है ए और यहाँ पे है जी, यहाँ पे है सी, यहाँ पे है टी, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस है। तो ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में पाया जाता है। द डीएनए इनहेरिटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म forms specific trait by directing the synthesis of protein and act as a catalyst and catalyzes specific chemical reactions of the cell. The gene expresses itself as a protein or enzyme that control the development of specific character and function. We can say that proteins are linked between genotype and phenotype. The gene expression or a protein synthesis include transcription and translation. अब इस बात को समझने के लिए क्या करते हैं, ये हमारे पास होता है डीएनए। ये अगर इसका 3' है तो ये इसका 5' होगा, और अगर ये वाला इसका 5', इसके ऑपोजिट 5' होगा 3' के, और यहाँ पे 5' के ऑपोजिट 3' होगा। ये हमारे पास डीएनए है। हमने इसके ना इसके सेगमेंट जो जीन है ना वो क्या होता है, सेक्शन ऑफ डीएनए, तो या पार्ट ऑफ डीएनए। तो पार्ट ये एक जीन है, फॉर एग्जांपल ये एक जीन है, तो और ये एक और नेक्स्ट जीन है। तो हम जो जीन लेना चाहते हैं प्रोटीन की सिंथेसिस में से, हम वो वाली जीन लेंगे। तो जब हम वो जीन लेंगे तो हम उसको किसकी फॉर्म में रखते हैं, हम जो है ना उसको मैसेंजर आरएनए की फॉर्म में आ जाता है। अच्छा, मैसेंजर आरएनए का क्या मतलब होता है, ये मैसेज कैरी करता है। मैसेज कौन सा कैरी करता है, फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये अपना मैसेज कैरी करता है। प्रोटीन की सिंथेसिस के प्रोटीन कैसे बनती है। फिर क्या होता है, मैसेंजर आरएनए से क्या बनता है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस होती है। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होती है, राइबोसोम। यहाँ पे क्या पड़ा होता है, राइबोसोम। राइबोसोम के 2 सब यूनिट होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट और एक लार्जर सब यूनिट। राइबोसोम पे यही वाला मैसेंजर आरएनए आके अटैच हो जाता है। जब ये आके अटैच होता है तो ये एक राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए जब दोनों मिलते हैं तो मिल के ये क्या बनाते हैं, प्रोटीन बना देते हैं। ये राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स और जब मैसेंजर आरएनए मिलते हैं तो ये प्रोटीन बना देते हैं। अब क्या हुआ, ये तो हमारी बन गई कि प्रोटीन सिंथेसिस क्या होती है, ये सारा इसमें डिस्क्राइब किया कि डीएनए से हम एक जीन लेते हैं, मैसेंजर आरएनए बनता है। मैसेंजर आरएनए जो है मैसेज कैरी करता है, और वो कौन सा मैसेज होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का।
और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो कहाँ पे होती है, राइबोसोम पे। ये मैसेंजर आरएनए जाता है, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ मिलके और प्रोटीन की सिंथेसिस करा देता है। तो ये हमारी थी जीन एक्सप्रेशन, कि जीन एक्सप्रेशन क्या होती है और सारा कुछ इसके बारे में। अब जीन एक्सप्रेशन इस द आइडिया दैट डीएनए मेक प्रोटीन। अब जो है ना, जो आइडिया था कि डीएनए जो है वो प्रोटीन बनाती है एज व्या एन इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट क्या था, इंटरमीडिएट इसमें यूज़ है मैसेंजर आरएनए एज ए इंटरमीडिएट यूज़ हुआ है। इस कॉल्ड अ सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। तो जब डीएनए से मैसेंजर आरएनए के थ्रू प्रोटीन बनती है तो इसको हम सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स कहते हैं। और इट इन्वॉल्व टू प्रोसेस दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये दो प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन होता है और एक ट्रांसलेशन होता है। जब अब ये जो है ना, मुख्तसर सी इसी वीडियो में मैं आपको ये बात बता देती हूँ कि जो डीएनए से एक स्पेसिफिक प्रोटीन लेते हैं, स्पेसिफिक जीन लेते हैं और जीन से मैसेंजर आरएनए बनता है। तो ये जो चीज़ है इसको हम क्या कह देते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्ट हुआ है। अब ट्रांसक्रिप्ट हुआ है और फिर जो है हमने मैसेंजर आरएनए से फर्दर राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं, जहाँ पे मैसेज ट्रांसलेट हो जाता है। ये आज का हमारा टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन। इसके बाद मैं आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताऊंगी और ट्रांसक्रिप्शन के फर्दर पार्ट्स में जो भी उसकी हैं वो सारा कुछ बताऊंगी और फिर हम ट्रांसलेशन पे आएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा।